नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आईपीओ के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस आईपीओ की जानकारी हम 3 स्टेप में लेंगे। पहले स्टेप में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, दूसरे स्टेप में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में और तीसरे स्टेप में आईपीओ डिटेल्स के बारे में। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सन 2000 में की गई थी। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसकी 100% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसे चलाया जाता है। ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है। और मिनी रत्न कैटेगरी 1 के लिए क्या क्राइटेरिया है? किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को एटलीस्ट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बुक किया होना चाहिए और उसमें से कम 1 साल में 30 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट किया है तो उसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 में शामिल किया जाता है। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 26 सितंबर 2000 में बनाया गया था। इस कंपनी को बनाने का एम था कि रेलवे में जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जो कि ट्रेन के ऑपरेशन, कंट्रोल और सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है उसका मॉडर्नाइजेशन करना। और दूसरा था कि नेशनल वाइड ब्रॉडबैंड एंड मल्टीमीडिया से एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना। ये दो इसके बनाने के पीछे के एम थे। हाल में रेलटेल कॉर्पोरेशन का जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है वो करीब 58,742 किलोमीटर लंबा है और 5,848 स्टेशंस को कवर करता है। ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। इसके प्रोजेक्ट्स और एक्सपर्टीज को देखें तो इसके पास अभी प्रोजेक्ट्स है स्टेशन वाईफाई प्रोजेक्ट, कंटेंट ऑन डिमांड, रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NE1 एंड NE2 अंडर USOF, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। यह है इसके की प्रोजेक्ट्स। और इसके एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करें, ई ऑफिस, HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सर्विसेज, डेटा सेंटर सर्विसेज, रेल वायर ब्रॉडबैंड, लीज लाइन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट लीज लाइन, कंसल्टेंसी सर्विसेज, सिग्नलिंग सर्विसेज, रैक एंड स्पेस को लोकेशन, टावर को लोकेशन, NLD फॉर वॉइस कैरेज, आधार बेस्ड सर्विसेज। तो दोस्तों, ये सारे इसके प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपर्टीज़ है। रेलवे स्टेशन पर हमें जो फ्री वाईफाई यूज़ करने को मिलता है वो भी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और इस कंपनी के प्रमोटर्स है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे स्टेप की, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस की। तो कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू सन 19-20 में 1166 करोड़ था जो कि करीब 16% CAGR से बढ़ रहा है। ग्रॉस मार्जिन 19-20 का 361 करोड़ था जो करीब 7% CAGR से बढ़ रहा है। उसी तरह से डिविडेंड पे आउट 13% के CAGR से बढ़ रहा है। पिछले साल का डिविडेंड पे आउट करीब 68 करोड़ रुपए था। कंपनी की नेटवर्थ हर साल एवरेज 6% CAGR से बढ़ रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसकी नेटवर्थ थी 1361 करोड़। इसकी फिक्स्ड एसेट करीब 8% CAGR से बढ़ रही है और पिछले फाइनेंशियल ईयर की फिक्स्ड एसेट थी 1942 करोड़। अब यहाँ पर एक डायग्राम है रेवेन्यू मिक्स का। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कंपनी की रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होती है। अब हम देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन। तो आपको इस टेबल में पूरी जानकारी मिलेगी, टोटल रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर की और उसके आगे वाले फाइनेंशियल ईयर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह से ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी के शेयर है करीब 32 करोड़ 9,38,407 और ये सारे के सारे शेयर्स यानी कि इस शेयर की 100% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का 188.28 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये सारी थी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है लेकिन इसकी फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, एसेट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इसके IPO की डिटेल्स। तो इसका IPO ओपन हो रहा है 16 फरवरी 2021 को और क्लोज हो रहा है 18 फरवरी 2021 को। इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इश्यू IPO। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर। IPO की प्राइस 93 से 94 पर इक्विटी शेयर होने की संभावना है। मार्केट लॉट 155 शेयर और मिनिमम क्वांटिटी 155 शेयर्स। लिस्टिंग होने वाला है BSE NSE दोनों में और इश्यू साइज है 8,71,53,369 इक्विटी शेयर और वो भी 10 रुपये के फेस वैल्यू से। और इससे 819.24 करोड़ जितनी अमाउंट कलेक्ट
हो सकती हैं। और ऑफर फॉर सेल सेम एज इश्यू साइज। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आईपीओ के बारे में। यहाँ पर हमने देखा रेलटेल कंपनी के बारे में, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में और आईपीओ के बारे में। दोस्तों मेरे हिसाब से ये कंपनी भले ही मिनी रत्न कैटेगरी 1 की है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आईपीओ के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको क्या पसंद आया है और क्या नहीं पसंद आया है, ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।